अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 8.5 से लेकर 8.7 तक। 8.5 न्यूमेरिकल हमारे पास है। 8.5 तो हमें पता है जो स्ट्रक्चर होता है, अगेन हम बना लेते हैं। एक हमारे पास होता है जी गिवन, जिसमें हम सारा गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा, इसके हम इसको नाम से कहते हैं। फिर हमारे पास होता है जी रिक्वायर्ड, जिसमें हमने मालूम करना होता है। फिर हमारे पास होता है जी फार्मूला, फिर हमारे पास होता है जी सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपने हर न्यूमेरिकल के लिए बनाना होता है। 8.5 न्यूमेरिकल में गिवन हमारे पास जो है वो कह रहा है जी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट यानी कि हमें हीट रिक्वायर्ड यानी कि डेल क्यू हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। वो कह रहा है जी टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg, तो मैस 0.5 kg, kg है तो मैस है, तो हमारे पास मैस है। मैस जिसको हम स्मॉल m से कहेंगे वो है 0.5 kg। ठीक है, फिर वो कहता है जी कि वाटर है वो फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्री। दो तरह के टेम्परेचर हमारे पास है। एक हमारे पास है जी T1, वो है जी सॉरी अगेन 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम 10 को डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 10 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 283 केल्विन। T2 हमारे पास है जी 65 डिग्री, 65 ही है ना जी, 65 डिग्री, और इसको फिर हम अगेन कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 65 प्लस 273, तो ये आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं जी, 273 प्लस 65, 338 केल्विन। तो चलिए चेंज इन टेम्परेचर हम बाद में निकाल लेते हैं। तो हमने हीट मालूम करनी है कि कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो फार्मूला हमारे पास अगर आपको याद हो तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, और वो फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ होता है जी, C इज इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाय M और डेल T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें मैथ स्पेसिफिक है जो कि हमसे गिवन है। बाकी Q है वो हमने मालूम करना है, C इसके हम बाद में बात करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास है, चेंज हम अभी निकाल लेंगे। सोल्यूशन एज वी नो दैट, फॉर्मूला में लिखते हैं जी C इज इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाई M डेल T। ठीक है, कोई नंबर 1 का इसको नाम दे देते हैं हमने। चलें इसको हम पहले चेंज करते हैं। हमने Q मालूम करना है, तो M और डेल T मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बन जाएगा CM डेल T इज इक्वल टू डेल Q। इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज, और तो वो हमारे पास आ जाएगा जी डेल Q इज इक्वल टू, ये बन जाएगा CM डेल T, CM, ठीक है, CM डेल T। इसको कह देते हैं जी कोई नंबर 1, क्योंकि हमारे पास C नहीं है अभी, तो C, ये वाटर की बात हो रही है, तो वाटर CC क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है जी। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जी 4200 जाउल पर केजी पर कैल। ठीक है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होता। डेल टी कैसे निकालेंगे, डेल टी निकालने के लिए हमारे पास है जी T2 माइनस T1, ऐसे ही है। तो T2 हमारे पास है 338 माइनस T1 हमारे पास है 283, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल टी आ जाएगा जी, दोनों को माइनस करेंगे तो 55 कैलोरी, ये आएगा जी, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब दोनों वैल्यूज C की वैल्यू भी और डेल T की वैल्यू भी पुट कर देते कोई नंबर 1 में, तो बन जाएगा डेल, कह देते पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा जी डेल Q इज इक्वल टू C हमारे पास कितना है, C हमारे पास है 4200 मल्टीप्लाई M कितना है जी 0.5 मल्टीप्लाई डेल T कितना है जी 55,
तो इसको सिर्फ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये आ जाएगा जी 115500 115500 जाउल। तो इतनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी अगर हमने 0.5 ग्राम मैस का टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक इंक्रीज करना हो तो। क्लियर? चलें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 8.6। तो गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन वो आपने खुद कर लेना, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं 8.6 में। अच्छा, अब इनमें जो गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन है वो आपने खुद कर लेना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। 8.6 में कह रहा है जी एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 सप्लाई पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट वो कह रहा है, रेट ऑफ हीट, और रेट ऑफ हीट को लिखते हैं डेल क्यू डिवाइड बाय टाइम। तो फिजिक्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब भी रेट का लफ्ज होता है इसका मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट किसका है? हीट का। ठीक है, रेट क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट किसका? हीट का। तो हीट डिवाइडेड बाय टाइम, और वो है जी 1000 जाउल। 1000 जाउल। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग करना। अच्छा, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम डेल क्यू की जगह पर लिख सकते हैं जी 1000 मल्टीप्लाई बाय टी लिख सकते हैं। टी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ये हमें नेक्स्ट काम आना इसलिए भी कर दिया हमने। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? वो कह रहा है जी हमें टाइम रिक्वायर्ड है जी, टाइम यानी कि स्मॉल टी हमने मालूम करना है। ठीक है, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम, 200 ग्राम वाटर है और वो 200 ग्राम है। तो मैस मतलब वाटर का जी 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 200 डिवाइड बाय 1000 तो बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर है जी 20 से लेकर 90 तक, तो T1 हमारे पास है 20 सेल्सियस। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो गोइन वही 20 प्लस 2 73, तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, T2 हमारे पास है जी वो कह रहे हैं 90 डिग्री, तो अगेन वही 90 प्लस 2 73 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 263 केल्विन। ठीक है, सॉरी 363 नॉट 263, 363 केल्विन। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा जी? अभी निकाल लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा जी 363 माइनस 293, ये इज इक्वल टू आ जाएगा जी 70 केल्विन। ठीक है, 70 केल्विन हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है जी आपने बताना हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा। अब वो कह रहा है जी रेट ऑफ हीट जो चल रहा है वो 1000 जूल चल रहा है, मैस हमारे पास 0.2 kg है, और इतना हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 20 से लेकर 90 डिग्री तक। वो कह रहे बताएं कितना टाइम लगेगा इस मैस के लिए 20 से 90 तक जाने के लिए, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के हमने स्मॉल टी मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, क्योंकि मैस इसके अंदर है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा जी डेल Q डिवाइड बाय M डेल T, ये होता ना, क्योंकि वाटर है तो वाटर के लिए C हमें वैसे ही पता है। तो हमने मालूम करना है जी T, तो हम ऐसा करते हैं पहले Q की वैल्यू निकालते हैं। तो इस सारे को, ये जो सारा फैक्टर है डिवाइड हो रहा है, इस तरह ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा C M डेल T इज इक्वल टू डेल Q। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये रीअरेंज करेंगे तो डेल Q इज इक्वल टू C M डेल T। ठीक है, तो डेल Q की जगह पर हमने एक और वैल्यू भी निकाली थी, ये वाली याद आई, इससे हमने पहले लग कर लिया था क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही थी। इसको हम कर सकते हैं जी 1000 मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, Q की जगह पर ये पुट कर दें क्योंकि Q इसके इक्वल आ रहा है, और वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम C क्योंकि वाटर है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4200 मल्टीप्लाई बाय M कितना जी 0.2 kg
मल्टीप्लाई बाय डेल टी मेरे पास आ रहा है जी 70। ठीक हो गया, तो टी इधर रहने देते हैं, 4200 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 1000। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बन जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइड बाय 1000, ये आ जाए 5.8 और 58.5। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ जी 58.8 सेकेंड, यानी कि क्लोज टू 1 मिनट। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं 0.2 kg का। इसके बाद बात करते हैं कि 8.7 न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है जी हाउ मच आइस मेल्ट। 8.7 को हम अगेन गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन आपने खुद कर लेना, डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जा रहा हूं। 8.7 कह रहा है जी हाउ मच आइस विल मेल्ट। हाउ मच आइस मतलब मैस कितना मेल्ट होगा, 1 kg मेल्ट होगी, 2 kg मेल्ट होगी, तो हमने मैस मालूम करना है, मैस ऑफ आइस यानी कि m हमने मालूम करना है बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। वो कह रहा है हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है जी 50,000 जूल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूजन है तो ये जो Q होगा ये भी फ्यूजन वाला होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लिखते हैं HF के साथ ऑफ आइस, और हमारे पास गिवन है जी 336,000 जूल पर केजी। वो कह रहे जी हाउ मच आइस हमने मालूम करनी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है जी HF इज इक्वल टू QF डिवाइड बाय M। ये हमारा फार्मूला होगा, हमने मालूम करना है, हमने मैस मालूम करना है। ये हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला। मैस हमने मालूम करना है, मैस को इधर ले जाओ, डिवाइड हो रहा है इस तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, HF मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू डेल QF। हमें HF नहीं चाहिए, हमें M चाहिए, तो HF मल्टीप्लाई है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू डेल QF डिवाइड बाय HF। तो M इज इक्वल टू डेल Q की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, दिस वन 50,000 डिवाइड बाय HF की हमारे पास आ गई दिस वन 33,600। ठीक हो गया, डिवाइड कर देते हैं जिसको हम ये कह देते हैं जी ये 30 जो है ये 30 से कैंसिल आउट, फिर कैलकुलेट करना आसान हो जाता है ना। 50 डिवाइड बाय 336, ये 0.1488 kg, क्योंकि मैस की बात हो रही है तो kg, इतने kg जो आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल 8.56 और 7। आई होप कि आपको इस सबकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं। थैंक यू।